खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हमारे C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदरीस अहमद से। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी गुजरात के ज़ेरे एहतमाम नज़रिया पाकिस्तान यूथ कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। कन्वेंशन में डॉक्टर कम्युनिटी, वकला बिरादरी, असातिज़ा कराम, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और नौजवान तलबा ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन मलिक शहीर हैदर सियालवी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मरकज़ी चेयरमैन का गुजरात की क़यादत के ओहदेदारान और मेंबरान ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की। कन्वेंशन से पुरजोश खिताब करते हुए मरकज़ी चेयरमैन का कहना था कि हमारी पार्टी नौजवानों से मायूसी का खात्मा करके इस मुल्क का मोतबर शहरी बनाने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहती है। कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मौरूसी सियासत से बाहर निकलना होगा। और 300 खानदानों ने अपने बाप का गुलाम बना के रख दिया इस 25 करोड़ आवाम को भी। आज ये फैसला करो कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। पाकिस्तान की हर नाम अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। हमने इस मुल्क को उस मकाम पे पहुंचाना है कि ये इंटरनेशनल चौधरी से इजाजत ना ले कि इस दुकान से तेल खरीदे या उस दुकान से तेल खरीदे। उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 33 राना नवीद शहजाद ने अपने खिताब में कहा, करप्ट माफिया और रिश्वत सतानी का खात्मा करना होगा। हमारे मसाइल आम आदमी के मसाइल हैं। आटे के एक थैले के लिए बुजुर्गों को लाइनों में खड़ा किया गया, जिससे कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। नौजवानों को सिर्फ नारों तक महदूद कर दिया गया। इंशाअल्लाह हम बरसर इक़्तिदार आकर तमाम अवामी महरूमियों का खात्मा करेंगे। दीगर रहनुमाओं ने अपने अपने खिताब में कहा कि नौजवान नस्ल को अपने मुस्तकबिल के लिए संजीदगी से सोचना होगा, ताकि तालीमी याफ्ता नौजवानों को नौकरियां मिल सकें और उनको बाहर के मुल्कों में रोजगार के लिए ना जाना पड़े। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन मलिक शहीर हैदर सियालवी ने C1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जनाब बहुत अच्छा लगा, गुजरातियों ने अपने अंदाज में वेलकम किया, बड़ा अच्छा लगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये नौजवान इस उम्र में ना या आपको शीशा बार्स में नजर आएंगे या गर्ल्स कॉलेज के बाहर नजर आएंगे। वो अगर उस चीज़ को छोड़ के यहाँ पर आके नारा तकबीर रिसालत हैदरी का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इनकलाब है। अब बात यह है कि तरबियत कब होगी। तरबियत अगर पिछले 75 सालों से ये नौजवान हवाले किए गए थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, अब 2-3 प्रोग्राम होंगे तो नौजवान तरबियत याफ्ता भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं गुजरात के अवाम को ये कहना चाहूँगा कि अब जदी पुश्ती गुलामी से निकलें। हमारा मुल्क मकरूज है। ये सवाल कर लें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब गैरों के हाथ में दी गई थी तो किन के दौर में दी गई थी? जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था तो किसके दौर में हुआ था? जब मुल्क में दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम हुई थी तो किन लोगों के दौर में कायम हुई थी? अब खुदा का वास्ता है वो 5-7 ख़ानदान जो पाकिस्तान पे काबिज़ हैं, अब उनसे इजाज़त लें, अब राय निजात इख्तियार करें और पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाएं।